एक दूत और देगा, मतलब एक दे रहा है नहीं चाहिए बुद्ध बैर का, भला प्रेम का, उन्माद कहाँ, ये वाला देगा। उसके बाद क्या भी कर सकता है, क्या या क्या दो ऑप्शन बैठ सकता है। बातें ना करिए आप लोग। तो इसमें कह रहा है बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी परसों वेदना, वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ है सबका शिव कल्याण, यहाँ है पावे सब प्रसाद, यहाँ है। प्रसाद मतलब क्या होता है, भुक्का नहीं फूला वाला है ना। कथा तो सुनने वाला तू लोग, तो क्या कोई कही चीज है। अच्छा सुनते हो, मतलब जैसे मेन पात्र तो मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन आप लोग भी बैठ के सुनते हो, ठीक है ना। तो प्रसाद मिलता है, क्या मिलता है, तो प्रसाद मिल, यहाँ से प्रसाद मिल भुक्का नहीं है, प्रसाद मिल होता है प्रसिद्धि। यहाँ पर जो बताया जा रहा है प्रसाद मिल होता है प्रसिद्धि। क्या होना है, प्रसिद्धि, मतलब उनके नाम का प्रसाद लेना, या प्रसाद मतलब होता है प्रसिद्ध हो जाना। आगे यहाँ पर बता भी रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी यहाँ भारत माता के निवास करने वाले लोगों को कहता है कि हे मेरे मित्रों या भाइयों, आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए। मतलब मैं वही बोला अभी दूसरे सर में मैं बता रहा था आप लोग को कि इसमें आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा था, अभी बोला हूँ दूसरे वाले में कि मैं बोला हूँ कि हम सभी, मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है कि हम सब भारतवासी एक हैं। क्या है, एक हैं, और हम सभी लोग आपस में बैर ना करें और एक माँ के आंचल के नीचे आकर बैठो और माँ की एक बात को माने। हम क्या करें, मतलब एक, मतलब जो हमारी माँ एक है और सभी जन हम लोग तमाम तरह के हैं, लेकिन हमको मानना सबको एक ही है। हमको मानना है, क्या है, मानना है। और एक माता के लिए हम सारे लोग अपनी जान न्यौछावर करें, उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहे, उनके लिए आहुति देने के लिए तैयार रहे और उनको अपना माने। और माँ अगर कह दे रही है कि ये करो तो वही करना हम सभी लोगों को है, और आपस में उनको लड़ना नहीं है। इसीलिए हम समस्त भारतवासी, माँ, माताएं और बहनें और भाई बंधुओं, सभी लोग हम भाई बहन के रिश्ते से यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है ना। भाई बहन के रिश्ते से हमको सभी लोग को यहाँ पर रहना चाहिए। वही कह रहा लेखक कि हम सब लोग माँ, आइए हम लोग का है माँ, माता के आंगन में बैठे। आंगन में होता है कि जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा होता है माँ के आंचल में जा करके दुबक करके दूध पीता है, ठीक उसी तरह से इस भारत माता के आंचल में हम पूरे देश के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध, यहूदी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, सारे लोग एक ही धर्म, एक ही धरती पर वास करते हैं। ठीक उसी तरह से हम सभी लोगों को मानवता के अंदर में रहना चाहिए और मानवता को पवित्र मानना चाहिए, और पवित्रता ही मानवता का असली धर्म है। इसलिए सभी जन को एक होना चाहिए और हम एक भारत माता के आंगन में बैठ करके अपनी चर्चा करना चाहिए, यानी एकता बनाए रखना चाहिए। लेखक का कहना है क्या, यही चीज को लिखना जो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। क्या लिखना है, बोल रहा हूँ। अगर इस परिभाषा को लिखेंगे तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे, याद भी नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग इस तरह से बना के लिखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से, इसी के दीर्घ इर्द में रहिएगा, इसी के दीर्घ घूम घाम के कुल लिखिएगा, फिर उसमें पढ़िएगा 2 लाइन। कह रहा है समझे उसकी परसों वेदना। अब परसों माने का होता है दर्द, दर्द, वेदना माने होता पीड़ा, दर्द और पीड़ा को समझें। हम सभी लोग जब एक हैं तो हमारे देश में तो उल्टा हो रहा है ना, कोई दूसरा बिरादर है तो करो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी है, ये कहाँ हम एक हो रहे हैं। लेकिन हमको ये सबको भूलना है। क्या करना है, भूलना है, और हमको सबको वेदनाओं को समझना है, दर्द को समझना है, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है ना। फिर कह रहा है वही लाल है माई का, जो सब लोगों को एक साथ मिला करके, सभी भाई बहनों को एक साथ बैठा करके अपनी भाषाओं को, अपनी भारत माता की बात को समझा पाता है, एक नीति में ढाल पाता है, वही असली भारत माता का सपूत है या लाल है। क्या है, हाँ। कह रहा है एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ एक साथ मिलकर बांट लो। ऐसा नहीं है कि कोई 5 रोटी लाया तो कोई अधिया पाए कोई अक्को ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि सब लोग अपने में मिल बांट करके रहो और मिल बांट के खाओ, झगड़ा झंझट ना करो, ठीक है ना। फिर कह रहा है अपना हर्ष निषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण, यहाँ सबका शिव कल्याण करेंगे। ये कह रहा है
कि अगर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो हमारा भगवान या शिव कल्याण हम लोग को करेगा, और हम लोग को एक रहने में ही कल्याण है। अगर दूर दूर रहेंगे, जिस तरह से एक कहानी सिखाई जाती है, आप लोग को बताया जाता है कि इसमें आप लिख सकते हो उस कहानी को जो मैं बोलने जा रहा हूँ। इस कहानी में एक किसान होता है और उसके पास 4 बेटे होते हैं। चारों बेटे बड़े लड़ाकू होते हैं। वो उसका थोबड़ा तोड़ता है, उसका थोबड़ा तोड़ता है, घर में तांडव मचा कर रख देते हैं, ठीक है ना। वो बेटा से परेशान हो जाता है बाप, सभी लोग को बुलाता है और बोलता है बेटा तुम लोग लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लेकिन वो मानने वाले नहीं होते हैं। लास्ट स्टेज में जब बाप चला जाता है तो सभी बेटों को बुला करके लाता है और एक एक स्टिक देता है, छड़ी देता है और कहता है इसको तोड़ो। तो एक एक लाते हैं चारों लोग, कहते हैं हमारे पापा पगला गया है का, ये तू लकड़ी का है तोड़वा रहा है। तो ये सब लोग एक लकड़ी लेकर तड़ा तोड़ देते हैं और तोड़ करके बैठ जाते हैं। और उसके बाद एक गट्ठर देता लकड़ी का 4-5 ठो, कहता अब तोड़ो। अब ये के पकड़ कर हुंचा पे यह सीता जी का धनुष के तरह तोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई नहीं तोड़ पाता है। तो बाप समझाता है कि बेटा जिस तरह से तुमने एक लकड़ी को अकेले था, सिंगल था, उसको तोड़ दिया आसानी से, और इस गट्ठर को तोड़ने में तुम्हारी सारी शरीर का एनर्जी खत्म हो जा रही है, उस तरह से एक रहो। और हम एक रहेंगे तो हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए मैत्री शरण गुप्त जी का कहना है कि हम सब लोग भारत माता की एक संतान हैं। एंड कर दीजिएगा इसी पर।